कहना यह है कि हम हिंदुओं में, सनातनियों में, हमारी तो मानसिकता यह है कि पड़ोसी का घर जलता है तो हम यह कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो नहीं जल रहा। इस घटना ने, इस सीएए ने, जो सनातनियों में कंसेप्ट ही नहीं था, इसने हिंदू उम्मा को मजबूत कर दिया है और इसने हिंदुओं की उम्मा बना दी है कि बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू की चिंता हम करेंगे। ये एक नई उम्मा खड़ी हो गई है। तो डर यह है कि उनकी उम्मा टूट गई है, इसने आपकी उम्मा बना दी है। 70 सालों में यादव कौन है, ठाकुर कौन है, ब्राह्मण कौन है, ये कौन है, वो कौन है, आपको बांटा, आप बटे। इसने एक ही झटके में उम्मा बना करके कहा तुम सब सनातनी हो और हर सनातनी का फर्ज है कि दुनिया में किसी सनातनी के साथ कुछ हो रहा है उसकी तकलीफ में हम साथ खड़े होंगे। यह डर पैदा हो गया है कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले। मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी। संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। वह तो जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप लोग जानते हैं यूट्यूब ने हमारी वीडियो की रीच बहुत कम कर दी है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके वीडियो की रीच बढ़ाने में हेल्प कीजिए। और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर एक जगह पे अटक से चुके हैं पिछले 3-4 दिनों से, तो प्लीज़ एक सपोर्ट, एक क्लिक आपका सब्सक्राइब के बटन पे एक हिंदू भाई के सपोर्ट के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। और आपकी डिग्री क्या है, बार बार ये सवाल आता है, लोग बार बार क्यों पूछते हैं ये सवाल। एमफिल डिग्री है कैम्ब्रिज की। एमफिल डिग्री है, उसकी कॉपी मैं कॉपी दिखा दूंगा आपको। आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी है, किस में पढ़ाई किया? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। इंटायर पॉलिटिकल साइंस मतलब इंटायर पॉलिटिकल साइंस ये क्या है? मतलब हमारे प्रधानमंत्री की जो डिग्री है एंटायर वो नहीं की डिग्री है, उस पे मैं जाऊंगा नहीं, आप नहीं जाएंगे। पर राहुल मेरा एक सवाल यूनिवर्सिटी, मगर आप सवाल का जवाब तो देने दीजिए मुझे, खुल के जवाब तो देने दीजिए। हाँ। जिस इंसान को एंटायर पॉलिटिकल साइंस बोलना नहीं आ रहा है, उस इंसान को हमारे देश का प्रधानमंत्री बनना है, ये भी हमारे देश का एक दुर्भाग्य है। खैर दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमारे सेकंड चैनल का लिंक है, जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। देश के कुछ बहुत महान लोगों के इतिहास और मंदिर, सब चीज़ों के, हमारी संस्कृति के बारे में उसमें बताता हूं, तो उसको जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा कहना यह है कि हम हिंदुओं में, सनातनियों में, हमारी तो मानसिकता यह है कि पड़ोसी का घर जलता है तो हम यह कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो नहीं जल रहा। इस घटना ने, इस सीएए ने, जो सनातनियों में कंसेप्ट ही नहीं था, इसने हिंदू उम्मा को मजबूत कर दिया है और इसने हिंदुओं की उम्मा बना दी है कि बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू की चिंता हम करेंगे। ये एक नई उम्मा खड़ी हो गई है। तो डर यह है कि उनकी उम्मा टूट गई है, इसने आपकी उम्मा बना दी है। इस डर से लोग शाहीन बाग पे बैठे हैं। 70 सालों में यादव कौन है, ठाकुर कौन है, ब्राह्मण कौन है, ये कौन है, वो कौन है, आपको बांटा, आप बटे। इसने एक ही झटके में उम्मा बना करके कहा तुम सब सनातनी हो और हर सनातनी का फर्ज है कि दुनिया में किसी सनातनी के साथ कुछ हो रहा है उसकी तकलीफ में हम साथ खड़े होंगे। यह डर पैदा हो गया है। तो संकट यह है, इसलिए यह आपने जो लिखा है, राष्ट्र की दिशा किस ओर, राष्ट्र ने अपनी दिशा बता दी।
समाज को इसके पीछे खड़ा होना है। जैसे आपके पड़ोस में एक राज है, उस राज में भी बड़ी गुंडागर्दी थी। आपने तो आदमी गुजरात से भेज दिया था, लोगों ने उसे गालियां दी, उसके बारे में सवाल खड़ा किया। इसलिए मैं उसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि आपकी सभा में कोई ईमानदार मुसल्लत ईमान वाला मुसलमान बैठा हो तो खड़े होकर मुझे टोक देना कि मैं इस्लाम का और कुरान का गलत हवाला दे रहा हूं। कुरान मजीद में एक आयत है, आयत समझते हैं जो वर्सेस होती है, एक आयत है, उसका नाम है सूरे निसा। सूरे निसा क्या कहती है, यह मुसलमान भले ही न जाने, आप सब लोग जान लीजिएगा। और जहां भी आपको छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ते का आदमी मिल जाए, उसे रोकिएगा, उससे कहिए भाई इसका मतलब बताओ, क्योंकि हम तो जाहिल हिंदू हैं, तुम ही बताओ। मैं आपको बताए दे रहा हूं, जब वो झूठ बताए तो उसका गला पकड़ लीजिएगा। कहा कि तुम तो कुरान के भी लिए वफादार नहीं हो, तुम तो इसके प्रति भी ईमानदार नहीं हो। सूरे निसा यह कहती है कि अल्लाह मियां ने, उनका कहना है कि 1400 साल से के पहले कोई था नहीं, वहीं से शुरू हुआ है। उनका मानना है, थोड़ी देर के लिए मान लें, अल्लाह मियां ने जब आदम और हव्वा के माध्यम से सृष्टि क्रिएट की और कहा कि तुम नीचे जाओ, तो जो लोग अल्लाह पे ईमान रखते थे उनके ऊपर मुसल्लत ईमान मीन्स होता है कंप्लीट ईमान, थोड़ा बहुत नहीं। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे ऊपर ईमान लाए हैं, जो मुझ पे यकीन करते हैं, जो मेरे बताए रास्ते पे चलते हैं, मैं तुम्हें इस दुनिया में, इस सृष्टि में, जमीन पे भेज रहा हूं। तुम जाओ, तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने दिया है, तुम्हारे रहने खाने पीने का सबका इंतजाम किया है, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ शर्तें की हैं कि तुम उन बताए रास्तों से मत हटना। तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन वो ये जानते थे, आखिर अल्लाह मियां थे, वो अपने बंदों के बारे में जानते थे कि ये कैसे लोग होंगे, ये तो शाहीन बाग पे भी बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे बताए रास्ते से हटे तो मैं इसी धरती पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। उस सूरे निसा में यह नहीं लिखा हुआ है कि मैं आरिफ भाई को भेजूंगा, रफीक भाई को भेजूंगा। उन्होंने न नाम बताया, न शक्ल सूरत बताई। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वो आदि आस्तीन का कुर्ता पहनेगा। उन्होंने भेजा है। और जो बार बार सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं रब्बुल आलमीन, इसका मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। ये जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, इसे कोई ईश्वरी शक्ति चला रही है। ये सूरज का निकलना, ये हवा होना, ये पानी बरसना, जो कुछ भी होता है, मेरा आपका यहां बैठना भी, मुझ जैसा आदमी ये मानता है कि ये उसी शक्ति के कारण है। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। इसे उर्दू में मुसलमान कहते हैं रब्बुल आलमीन, या नहीं, इस पूरे रब को कोई चला रहा है, वो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, उसे वो अल्लाह कहते हैं। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता मेरे भाई। हमारा उस पर यकीन था, है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी हम जैसे सनातनियों का उस पर यकीन रहेगा। कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, दादा कौन हूं मैं? कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं, हसत चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं, दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं। और क्या पूछ रहा हूं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले, मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने, सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहां तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी, संत
महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। बहुत अच्छा। फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। मित्रों क्या कहता है मेरे देश में कि यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई? क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप न दिखलाई? इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है। दोनों हाथों से कर्मवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी। भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। भारत माता का सीना, बढ़िया बढ़िया। जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी। अरे दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी। वाह 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 वाह। दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी। शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। वाह। पूरे विश्व को कोई शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान के लोग क्या है। तब जाकर कहता हूं कि शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में सच लिखा है राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया कितने बड़े महान हुए। देखो, अरे देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े। वाह 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 वाह। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी माटी को, चंदन जैसी माटी को फिर से खतरे में डाल रहे हैं। आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं। ना हारे दुश्मन से हम, ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। श्रीकांत भैया हम किस व्यक्ति से हारे हैं कि ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। मित्रों, इस मंच के सबसे बुजुर्ग नौजवान आदरणीय दुद्दू की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, हमसे कौन कौन सी गलती हुई। वो गलती हिंदुस्तान नहीं करता तो आज हमारा क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता। पहली गलती कौन सी थी? सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। आपको बताता हूं पहली गलती कौन सी थी। अगर दूसरी लाइन में अगर आपका ये छोटा भाई गलती ठीक बता रहा हो तो मुझे अपना आशीर्वाद देना कि पहली बार, सौरभ मामा, पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। बहुत बड़ी पंक्ति, हमें तो बहुत अच्छी पंक्ति, जोरदार। जहां भगवान परशुराम की जरूरत होती है वहां पर अहिंसा काम नहीं आती। वाह। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूँ 17,000 की सेना अरब से आती ना। 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते। नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता। मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है? बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है? इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे? अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से। वाह 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 वाह। आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में, इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। एक आरोप लगाता हूं अपने देश पर, अमित शर्मा आरोप लगाता है अपने देश हिंदुस्तान पर कि इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हमने बोया। हाय हाय, वाह 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 वाह। मुझे पता है इस पंक्ति पर बहुत सारे लोगों ने ताली नहीं बजाई, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि देश की राजधानी के पास से आकर एक 26 साल का नौजवान अमित शर्मा
हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है। ये इतना समझदार कैसे हो गया? मित्रों, इस बात का जवाब देके जाऊंगा। कौन लोग थे हम? क्या लोग थे हम? पहचान क्या थी हमारी? इस बात के जिम्मेदार हम क्यों नहीं है? हम विश्व गुरु थे आदरणीय दद्दू, हम इस बात के जिम्मेदार क्यों नहीं है? हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था, हमने वो परिधान फेंक दिए, वो वस्त्र उतार के फेंक दिए। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। अगर अंतिम पंक्ति पर लगे कि गलती हमारी थी तो तालियों के साथ मुझे बताना कि मैं देशभक्त और समझदार श्रोताओं के बीच में क्या पाठ कर रहा हूं। हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था, सुख शांति चैन और मन का जग को पाठ पढ़ाना था। लेकिन सही राह दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए, मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे, जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, उसके विद्वान हम ही तो थे। और अंजाम गलत आता है तो, अंजाम गलत आता है तो, अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। वाह 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 वाह। शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। वाह। शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। वाह। सौरभ मामा पंक्ति सुनना। स्वागत। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। वाह। गलती ही दोहराई है, हम अब भी चीख नहीं पाए। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूझ गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐसे ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैसे ले सकते थे, स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा, आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा। कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले किसी गॉड से का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर, भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। सन 47 का बापू। और इससे भी अच्छी दो पंक्तियां पढ़ता हूं, आशीर्वाद चाहूंगा कि सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने 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 बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। अरे इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। और चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। हाय हाय वाह वाह बाबा। कि चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वहसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने खिलौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। अरे देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। अरे कितनी थी आंखें, कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी। अरे पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। वाह। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। हिंदुस्तान की माटी का, दादा उमा शंकर जी, सबसे कड़वी पंक्तियां हैं। इससे कड़वा मैंने जीवन में कुछ नहीं लिखा और मैं कड़वी बात कहने के लिए जाना चाहता हूं।
सबसे कड़वी पंक्तियां और इस कड़वी सच्चाई को बहुत शालीनता के साथ कहूंगा, क्योंकि जितनी शालीनता के साथ मैं कहूंगा उतना आक्रोश आपकी तालियों में दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान की माटी का आहा। परिवेश अधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। बढ़िया। ताली चौथी पंक्ति पर चाहता हूं मित्रों कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश सदर में छोड़ दिया। अरे दो थप्पड़ के बदले में एक थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। वामिद बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बने राम हरनर नारी रानी झांसी हो, देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे, सच कहता हूं देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सूरमा सबसे साथी शेर सुने, मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूं, गद्दारों का नर्क हूं मैं। आर्यभट्ट का गणित में ही हूं, आयुर्वेद का चरक हूं मैं। बच्चे विदेश पर जान लुटाते, अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। और अविरल बहता मां गंगा का, अविरल बहता मां गंगा का, अविरल बहता मां गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं। और सुन ले विश्व समूचे, हिंदुस्तानी बोल रहा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो।